हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड स्टोरीज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं बोल्ड, गॉर्जियस और कमसिन एक्ट्रेस की, जिसने अपने पहली ही फिल्म से दीवाना बना दिया था ऑडियंस को, जिसकी आंखों में डूबकर फिदा हो गए बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी, जिसने प्यार किया तो उम्र के सारे बंधन तोड़ कर किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया की। शायद ही कोई होगा जो डिम्पल कपाड़िया को न जानता हो, पर क्या आप जानते हैं कि उनकी निजी ज़िंदगी कितने सुर्खियों से घिरी हुई थी, कितने विवाद और कितने सवालों के घेरे में रही सुपरस्टार की बीवी। तो आइए शुरू से जानते हैं इनके बारे में। डिम्पल कपाड़िया जी का जन्म 8 जून 1957 को मुंबई में एक बड़े बिजनेसमैन चुन्नीलाल कपाड़िया के यहाँ हुआ। इनकी माँ हाउस वाइफ थी। डिम्पल की 2 बहनें और एक भाई भी हैं। डिम्पल के पिता बेहद रिच बिजनेसमैन थे। उनका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। उनके परिवार और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के काफ़ी अच्छे संबंध हुआ करते थे, जिसकी वजह से बॉलीवुड पार्टीज़ में आना जाना लगा रहता था उनका। उसी दौरान एक बॉलीवुड की पार्टी रखी गई और वहाँ चुन्नीलाल भाई कपाड़िया अपनी फैमिली के साथ पहुँचे थे, जहाँ पर राज कपूर साहब भी मौजूद थे, जहाँ उन्होंने पहली बार 16 साल की डिम्पल को देखकर फ़ौरन ही ये डिसाइड कर लिया कि वह अपनी फिल्म में डिम्पल को एज अ एक्ट्रेस लेंगे। उन दिनों राज कपूर साहब कर्जे में बुरी तरह डूबे हुए थे, क्योंकि उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर बुरी तरह पिट गई थी, जिसकी वजह से उनको अपनी आगामी फिल्म के लिए नए चेहरे की ज़रूरत थी। और उन्होंने बिना समय गंवाए चुन्नीलाल कपाड़िया से बात की कि डिम्पल को बतौर एक्ट्रेस वो अपनी फिल्म में लेना चाहती थी। फिर क्या था, चुन्नीलाल कपाड़िया ने हाँ कर दी। फिर राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर और डिम्पल को लेकर एक फिल्म बनाई बॉबी, जो उस दौरान की सुपरहिट मूवी थी। मूवी ने अच्छी खासी जगह बनाई लोगों के जहन में। राज कपूर साहब ने इस सुपरहिट मूवी की सक्सेस पार्टी रखी, जहां बॉलीवुड के महान दिग्गज आए थे। उसी पार्टी में आए राजेश खन्ना की नज़र पड़ी डिम्पल पर, जहां वो डिम्पल की खूबसूरती पर फिदा हो गए। राजेश खन्ना ने पहले से ही डिम्पल के बोल्डनेस और हॉटनेस के चर्चे सुन रखे थे, और राजेश खन्ना जी का भी उस समय स्टारडम बुलंदियों पे था, और डिम्पल उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी थी। फ्रेंड्स कहते हैं इसी पार्टी से बढ़ी जान पहचान और मुलाकात ने दोनों को करीब ला दिया था, और कहते हैं राजेश खन्ना और डिम्पल की प्यार की शुरुआत भी यहीं से हो गई थी। आपको बता दें कि उम्र का फासला लगभग 2 गुना था। एक दिन राजेश खन्ना साहब ने डिम्पल को फ़ोन करके आने को कहा और समंदर किनारे घूमते हुए अपने प्यार का इजहार कर डाला। फिर क्या था, 16 साल की डिम्पल और 2 गुनी उम्र के राजेश खन्ना साहब इस प्यार में डूबते चले गए। यह सब सपने की तरह लग रहा था डिम्पल को, और बिना सोचे समझे उन्होंने हाँ भी कर दी। बॉबी फिल्म अभी रिलीज़ भी नहीं हुई थी, और इससे पहले ही डिम्पल और राजेश खन्ना ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। जब उनकी शादी की खबर इंडस्ट्री में पहुंची तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। राजेश से शादी के बाद डिम्पल की फिल्म बॉबी रिलीज़ हुई, और बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उस फिल्म ने। रातों रात एक नादान सी लड़की डिम्पल सुपरस्टार बन गई, और लोग दीवाने हो गए थे डिम्पल के। इसके बाद उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफ़र आने लगे, पर पता नहीं क्यों ये रास नहीं आया डिम्पल के पति राजेश खन्ना को, और उन्होंने डिम्पल को बॉलीवुड से दूर रहने तक को कह दिया।
यही वजह रही कि फिल्म बॉबी के सक्सेस के बाद भी डिम्पल काफ़ी लंबे अरसे तक फिल्मों में नज़र नहीं आई। फिर साल 1974 में डिम्पल महज 17 साल की थी तब उन्होंने अपनी पहली बेटी ट्विंकल को जन्म दिया और 3 साल बाद दूसरी बेटी रिंकी को जन्म दिया। लेकिन बताते हैं कि तब तक राजेश और डिम्पल की शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी तनाव आ चुका था। राजेश खन्ना और डिम्पल की उम्र में जितना फासला था, शायद यही वजह थी कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाए। राजेश खन्ना की काफ़ी गुरूर था अपने सुपरस्टार होने पर और वो चाहते थे कि घर पर भी सब उन्हें सुपरस्टार की तरह ट्रीट करें। डिम्पल सब कुछ बर्दाश्त करती रहीं, पर तभी राजेश खन्ना की ज़िंदगी में एंट्री होती है टीना मुनीम की। जी हाँ दोस्तों, टीना मुनीम उन दिनों उभरती हुई एक्ट्रेस थी। फिल्म सौतन के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई थी और फिर नतीजा ये हुआ कि डिम्पल और राजेश के बीच झगड़े और बढ़ गए। दोस्तों, एक दौर आया जब 80s के आखिर में राजेश खन्ना का स्टारडम कम होने लगा, जिसकी वजह से वो शराब के आदी हो गए थे और उनको ये हजम नहीं हो रहा था कि उनकी सुपर स्टारडम कम हो रही है, जिसकी भड़ास वो डिम्पल पर निकालते। कुछ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की माने तो राजेश खन्ना शराब पीकर डिम्पल को बुरी तरह पीटते और ज़्यादा गुस्सा आने पर उन्हें सिगरेट से जला देते थे। खैर, इस चीज़ को कभी डिम्पल ने सामने आकर साफ नहीं किया। सब चीज़ों से लगभग तंग आकर डिम्पल अपने बेटियों को लेकर अपने पिता के घर चली गई थी। हालांकि दोस्तों, डिम्पल और राजेश खन्ना का तलाक कभी नहीं हुआ। राजेश खन्ना के घर से जाने के बाद डिम्पल अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने दोबारा फिल्मों की तरफ रुख किया। कहते हैं 12 साल बाद फिल्मों में वापसी कर रही डिम्पल को काम दिया रमेश सिप्पी साहब ने। उन्होंने फिल्म बनाई सागर। बतौर एक्टर कास्ट किया ऋषि कपूर को और डिम्पल के अपोजिट, क्योंकि वे फिल्म बॉबी की सक्सेस को अभी तक भूल नहीं पाए थे। ये फिल्म जैसे ही रिलीज़ हुई, दर्शकों ने खूब पसंद किया इस जोड़ी को और फिल्म सुपरहिट गई। इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड किरदार था डिम्पल का। लोगों ने सर आँखों पर बिठाया डिम्पल को फिर से। हालांकि इसके बाद कई फिल्में फ्लॉप भी गई उनकी, लेकिन इसके बाद 1984 में आई फिल्म मंजिल मंजिल की शूटिंग के दौरान नज़दीकियां बढ़ गईं डिम्पल की सनी देओल से। दर्शकों को इस जोड़ी को खूब प्यार दिया इस फिल्म के द्वारा और इसके बाद रील और रियल लाइफ रोमांस की खूब चर्चाएं हुई सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की। दोनों ने कई फिल्में साथ में की, जैसे आग का गोला, गुनाह, नरसिम्हा और भी कई फिल्में। दोनों की डेटिंग की खबरें जोरों शोरों से मीडिया में आने लगी थी, पर बात शादी तक नहीं पहुंची क्योंकि सनी देओल पहले से शादीशुदा थे। दोस्तों, अंत में हम बस यही कहना चाहेंगे कि डिम्पल के एक गलत फैसले ने शायद उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। दोस्तों, ये थी डिम्पल कपाड़िया की लाइफ स्टोरी। क्या कहना चाहेंगे आप इस स्टोरी के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।